हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको फादर नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ, उसकी सताइश हो, क्योंकि खुदा की बेहद तारीफ, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक है। हम वेलकम करना चाहते हैं तमाम दोस्तों को जो कि सुबह सवेरे हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। खुदा का शुक्र हो आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए। और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को सराहा, और आपकी फीडबैक के लिए, सारी इंकरेजमेंट के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम जो कि बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, खुदा का कलाम लोग तक पहुंच रहा है, ये सब आपकी मोहब्बत, आपके प्यार का नतीजा है। आप साथ देते हैं, आप दुआ करते हैं, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आज 1 दिसंबर है और थर्सडे का दिन है। हम देख रहे हैं कि क्रिसमस की आमद है और लोग बड़ी गर्मजोशी के साथ क्रिसमस की तैयारी में मसरूफ हैं। अगरचे मुआशी तौर पर हालात ठीक नहीं हैं, बहुत सारे क्राइसिस हैं, परेशानियां हैं, जंग व जदल है, लेकिन इसके बावजूद क्रिसमस की जो खुशियां हैं वो अपनी जगह कायम व दायम हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े जोश के साथ जो है इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगरचे हालात जो है वो साजगार नहीं है। जब यीशु मसीह पैदा हुए, हालात उस वक्त भी साजगार नहीं थे। और आप देखें कि यीशु मसीह की पैदाइश पर मासूम बच्चों को जो है वो कत्ल कर दिया गया, और हेरोदेस बादशाह ने खुदा यीशु मसीह की आमद पर इतना जुल्म किया, और लोग जो है वो परेशान हाल थे। तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, ताकि हमारी परेशानियों को दूर करें, हमारे मसाइल को हल करें और हमें खुशी अता करें। जॉय टू द वर्ल्ड। हाँ जी, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो खुशी मना रही है। तो आप भी परेशान ना हो, आप की जो भी मुश्किल है, जो भी आपकी परेशानी है, खुदावंद से पोशीदा नहीं है। खुदावंद के सामने उसको लेकर आए और खुदावंद उससे तमाम परेशानी को दूर करेगा। खुशी मनाएं, शादमान हो। तो आइए खुदावंद के पाक कलाम में से हम आज का ओपनिंग डिवोशन जो है उसको देखते हैं। इट्स अ शॉर्ट डिवोशन, ज्ञान ध्यान हम सुबह करते हैं, खुदा उनकी सताइश करते हैं। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम में से हम इस बात को देखते हैं। मुकद्दस मत्ती का अंजली बयान, इसका 25 बाब, उसकी पहली 13 आयत। तो इस ये फायदा भी है कि आप सुबह सवेरे मेरे साथ मिलकर खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ लेते हैं और उस पर ज्ञान ध्यान भी करते हैं। तो मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 1 to 30, सफा नंबर 29 पर है उर्दू की बाइबल में। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। बहुत ही खूबसूरत ये आयात हैं और बड़ी खूबसूरत ये तमसील है। हम इस पर आज गौर करेंगे। यूं लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानद होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगी, आए खुदावन, आए खुदावन, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। अनप्रिपेयर्ड, जो तैयार नहीं होते, उनका अंजाम क्या होता है। हमें आज इस तमसील से कुछ चंद बातें बड़ी अहम जो है
उनको देखना है। एक बड़ी खूबसूरत तमसील है और आपने बहुत दफा इस पर पैगाम भी सुना होगा। इसमें कुछ करैक्टर हैं जिनको आज हम सुबह सवेरे देखेंगे। ये हम देखते हैं कि 10 कुंवारियां हैं। इसमें हम दूल्हा को भी देखते हैं, हम इस किरदार को भी देखते हैं और हम इन 10 कुंवारियों को भी देखते हैं। वो 10 अपने अंदर शौक रखती थी। देयर वाज अ पैशन, देयर वाज अ एंग्विश टू सी द किंग। इश्तियाक था उनके अंदर और वो तैयार होके भी गईं। उनके पास मशलें भी थीं। 10 जो है अब उनको देखते हैं और वो दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। अब जब हम उनके माइंडसेट को देखते हैं, उनके रवैये को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इंतजार तो कर रही हैं, 10 इंतजार कर रही हैं, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन इंतजार कैसे कर रही हैं? अब 5 जो हैं उनके बारे में लिखा है कि वो बेवकूफ थी और 5 जो थी वो अक्लमंद थी। अब जो अक्लमंद थी उनको हम देखेंगे कि वो क्यों अक्लमंद ठहरी, क्यों उनको ये कहा गया कि वो वाइज थी, अक्लमंद थी, 5 वर्जन, एंड व्हाई द रेस्ट ऑफ द 5 दे वर फुलिश। क्या वजह थी कि उनको बेवकूफ कहा गया? तो हम देखते हैं कि जो बेवकूफ थे अपनी मशरें तो लेने मगर तेल अपने साथ ना लिया। बाकी भी जो 5 थी उन्होंने भी मछली ली और उन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ले लिया। अब मशल जो होती थी, आप अगर कदीम जमाने में देखें तो उसके ऊपर जो जैतून का तेल है या जो ऑयल होता था उसके ऊपर डाला जाता था और उसके ऊपर जो है एक तेल जो है छिड़का जाता था, जिसकी वजह से वो मछलियां जो है वो रोशन रहती थी। तो अब जब आवाज आई कि जो दूल्हा आ गया है, तो सब अपनी अपनी मछलियां जो है वो लिखा के दुरुस्त करने लगी कि चलें जी दूल्हा आ गया, अब तैयारी करें। तो जो बेवकूफ थी उन्होंने देखा कि हमारे पास तो वाफर मकदार में तेल ही नहीं है। तो उन्होंने जो है दूसरी जो 5 अक्लमंद थी उनसे कहा कि हमें तेल जो है वो दे दें, आप कुछ हमें दे दें तेल ताकि हम भी दूल्हा का इस्तकबाल कर सकें। उन्होंने कहा हमारे लिए अपने पास काफी है, अपने लिए आप जाकर तो बाजार से मूल ले लो। अजीजों, हम देखते हैं कि दूसरों पर इन्हिसार करना, खुदावन की आमद जो है वो बहुत करीब है। अगर आप दुरुस्त तरीके से तैयारी नहीं करेंगे, अब यहां पर हम देखते हैं कि वो कुछ ठीक तरीके से तैयार नहीं थी, मुकम्मल तौर पर इक्विप नहीं थी। और इतनी देर में हम देखते हैं जब वो मूल लेने गई तो दूल्हा जो है वो आगे दरवाजा बंद हो गया और फिर वो चिल्लाने लगी कि हमारे लिए दरवाजा खोल, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आपके लिए दरवाजा नहीं खुल सकता। और आखिर में एक वार्निंग दी गई है, पास जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। अजीजों, जब हम खुदावन की मर्जी के मुताबिक तैयारी नहीं करते तो हम मायूस हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होती है हमें। हकीकी जो तैयारी है उसके लिए हमें विजडम की जरूरत है, हमें हिकमत की जरूरत है। और ये जो तेल है यहाँ पर, ये सिंबल है खुदा के पाखरू का, मसा का। हमें खुदावन के पाखरू से मामूर होकर हमें अपने मुनजी, अपने बादशाह की तैयारी करनी है, मुस्तकबिल की तैयारी। उसके अभी जो एडवेंट सीजन, इसका मतलब ही है एक्सपेक्टेशन। हम उसकी तैयारी में मसरूफ हैं। उसकी पहली आमद, जैसे कि खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक कि खुदावंद ने अपने वादे को पूरा किया, इन द सेम वे देयर विल बी अ सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। हमें अपने आप को तैयार करना है। ऑयल जो है ये आपका रूहानी असासा है, इट्स अ स्पिरिचुअल एसेट। अगर आपके पास ये असासा नहीं होगा, अगर आपके पास ये रूहानी जो ऑयल है, स्पिरिचुअल ऑयल जो है, ये अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आप देखें कि देयर इज अ यूनिवर्सल एक वार्निंग है। आखिरी वक्त पर ये ऑयल जो है ये आपके काम आएगा। डोंट बी लेजी, सुस्त ना हो।
ہم دیکھتے ہیں کہ سستی اور لاپرواہی کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پر جہاں پر ہمیں داخل ہونا ہے ہم نہیں ہو پاتے. آپ دوسروں کا جو آئل ہے، دوسروں کو جو مسا ہے، اس کو آپ نہیں لے سکتے. میری انوائنٹنگ میری انوائنٹنگ ہے، آپ کا مسا آپ کا ہے. مسا کیا ہے؟ انوائنٹنگ کیا ہے؟ اٹس اے بلیسنگ آف گاڈ. تو اگر آپ اپنے مسا کو اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کو نہیں لیں گے، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ دوسروں سے نہیں لے سکتے. اپنے مسا کو، اپنی انوائنٹنگ کو سنبھالیں اور انتظار کریں اس بادشاہ کا جو کہ آنے والا ہے. خدا کا پاکرو جو ہے یہ وہ تیل ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہمارے بدنوں کو روشن رکھتا ہے، جو ہماری مشلوں کو جلائے رکھتا ہے. دولہا خداوند یسوع المسیح ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے. وہ بہت جلد آپ کو مجھے لینے کے لیے آنے والا ہے. کہیں ہم بھی سست تو نہیں ہیں ان 5 کواریوں کی طرح، کوئی بات نہیں ہمارے پاس کافی ہے. جو ہوتا ہے نا اوور کانفیڈنٹ ہونا، یہ ٹھیک نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو بڑا کلام آتا ہے، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں میں ٹھیک ہوں. جی ہم ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں ہر روز خداوند کی ضرورت ہے، ہر روز ہمیں اس آئل کی ضرورت ہے، اس انوائنٹنگ کی ضرورت ہے. خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خداوند کا انتظار کریں. حقیقی جو تیل ہے وہ ہم لے لیں، پاکرو لے لیں. اور یہ جو تھی نا فالس ہوپ، اٹس ویری ڈینجرس. یہ میرے پاس کافی ہے. دوسروں پر انحصار کرنا، دوسروں پر بھروسہ کرنا، ان کے آسرے پر رہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم بہت کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میرا دادا جو ہے وہ پادری تھا، میرا باپ پادری تھا، اور شاید میں ان کی وجہ سے میں جو ہے وہ بچ جاؤں گا. ہمیں خود اپنی تیاری کرنی ہے. پرسنل ریلیشن شپ وتھ کرائسٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. اپنی کپیوں کو چیک کریں، اپنے بدنوں کو دیکھیں، کیا اس میں انف آئل ہے؟ کیا آپ کے پاس اتنا تیل ہے کہ آپ جب یسوع آیا اس وقت کو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ اس دن کو نہ اس گھڑی کو. گیٹ ریڈی فار دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. چیک یور آئل. ڈو یو ہیو انف آئل؟ کہ آپ کے پاس کافی مقدار میں آئل ہے کہ نہیں؟ آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہمت، طاقت، عقل، دانش، حکمت بخشتا ہے. خداوند ہم جس دور میں رہ رہے ہیں خداوند، بہت دفعہ ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں. لیکن اے خداوند تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیرا انتظار کریں اور پورے طور سے تیاری کے ساتھ، سستی اور لاپرواہی سے نہیں. خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانے، کیونکہ دن برے ہیں. خداوند تو بہت جلد آنے والا ہے. ہمیں تیاری کی عطا فرما. اس کرسمس کے موقع پر خداوند جب ہم تیری پہلی آمد کو مناتے ہیں تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس دوسری آمد کو بھی یاد رکھیں کہ تو بہت جلد آنے والا ہے. خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا اس پروگرام کے وسیلے سے. خداوند تیری محبت، تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے، لوگ تیری قدرت کو جان سکیں. بڑی برکت دینا یسوع کے کارن، آمین. آج سر تھوڑی سی پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور میں praise the Lord. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اپنے ٹی کپ کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور جناب ساتھ ساتھ ڈانس ہو رہا ہے اور خدا کی ستائش کر رہے ہیں. آئی نو دیر سم ون. تو خدا کی تعریف کریں. صبح سویرے کتنا اچھا لگ رہا ہے جی. یہ اچھا، ان میں کتنی تازگی ہے، کتنی خوبصورتی ہے ان تمام کیرلز میں، ان تمام گیتوں میں. تو یقیناً آپ نے برکت پائی اور خوش ہوں گے آج صبح سویرے. تو میں تو ہوتا ہی اسی لیے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ کہ آپ کو ریلیکس کر سکوں. سویرے آپ ریلیکس ہوں، بجائے یہ کہ آپ بیٹھ کے نیوز دیکھیں. اچھا جی وہ اتنا پیسے لے کے بھاگ گیا، اتنی وہ بس جو ہے وہ کھڈ میں گر گئی، اتنے مر گئے. اتنے صبح سویرے یہ نیوز سن کے اپنا بلڈ پریشر خراب نہ کیا کریں اور خدا کی تعریف کیا کریں، ستائش کیا کریں. تو آئیے، وقت ہوا چاہتا ہے خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کا. تو ہم اپنی بائبل مقدس کو لے لیں. اچھا جی، جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں جو دونوں کٹھے مل کر پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز یہ جو نا سلسلہ اس کو سمجھیں اور اپنے اپنی بائبل کو لیں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو سب کچھ شیئر کر لیں لیکن بائبل اپنی اپنی رکھیں. تو جیسے دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے جو ٹی کپ دیکھیں ٹیبل پہ پڑا ہوا ٹی کپ،
तो अपने अपने टी कप के मामले में बड़े पोजेसिव होते हैं कि दिस इज माय कप। तो इसी तरह आप अपनी बाइबल के बारे में जरा थोड़े से पोजेसिव हो कि नहीं जी दिस इज माय बाइबल। आप अपनी बाइबल को लें, उठें जरा और आप अपनी बाइबल को लें, तो ये तो मेरी बाइबल में है, इस पे मार्क करना है, मैंने इसको देखना है। तो चर्च में मैंने देखा कि कई दफा जो हमारी बहनें जो है ना वो बड़ी अच्छी, वो अपनी बाइबल को लेकर आती हैं। जो भाई है ना वो थोड़े सुस्त होते हैं, तो जब वो अपनी वाइफ के साथ बैठे होते हैं तो फिर वो ऐसे ऐसे करके देखते हैं की लिया है। तो आप अपनी बाइबल को लेकर आया करें, और जब प्रोग्राम में बैठते हैं अपनी बाइबल को लेकर बैठें, तो थोड़ी सी जो है ना कोशिश कर लें, तो दूसरों की बाइबल को चोरी करने की कोशिश ना करें, और ना उस पर निगाह करने की, अपनी बाइबल पर निगाह करें। तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करें, एफर्ट कर लें, तो अपनी नोटबुक खोल लें, अपनी बाइबल मुकद्दस को लें। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को तिलावत करते हैं, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सुनिए। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत। यूं लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया, और बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, क्योंकि जो मौजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मूल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पस ने उससे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने से कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मुआवजा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। अच्छा, इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैंने अभी एक बात जो देखी है कि खुदावन यीशु मसीह ने ये कहा कि जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। खुदावन यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि वी शुडंट वेस्ट द फूड। हम कितना खाना जो है वो जाया करते हैं। कल मैंने आपको इस बारे में बताया था। तो अजीजों, कदर किया करें इस अनाज की, इसे जाया न होने दें। आइए दुआ मांगे। खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हमद हो, क्योंकि तू लश्करों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा मुहैया करने वाला है। खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम इस अनाज की, इन तमाम नेमतों और बरकतों की कदर करें। खुदावन, अभी जब हम तेरे मुंह की बातों पर गौर करते हैं, हम तेरे पाक की मामूली चाहते हैं। खुदावन, तुम्हें बड़ी दानिश, अकल, हिकमत और फहम की अरू अता फरमा। हम सबको बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। कल हमने इस बात को सीखा कि खुदा यीशु मसीह ने जो दावा किया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें जो हमारी जिस्मानी खुराक है सिर्फ वो देने के लिए दुनिया में नहीं आए। ऑफ कोर्स ये हमारी जरूरत है, खुदा की जरूरत से
واقف ہیں، لیکن وہ خود روٹی ہے، وہ زندگی کی روٹی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض کا ہم خداوند کو جو ہے نا وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہاں جی یہ میری جو ضرورتیں ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، صرف اس کے لیے مجھے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور بس وہ یہی سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن خداوند اس سے بڑھ کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آئے۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جہاں پر کل ہم نے چھوڑا تھا، کہ خداوند کے اس معجزے میں، جس میں اس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے بہت بڑا معجزہ کیا، اور ایک بہت بڑی بھیڑ کو خداوند یسوع مسیح نے سیر کیا، اور آج ہم اسی معجزے کی اس کڑی کو ملائیں گے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے معجزے کے بعد جو ٹکڑے بچ گئے تھے ان کو کہا کہ جمع کیا جائے، اور 12 ٹوکرے جو ہیں وہ بنے، اور وہ 12 ٹوکرے جو ہیں وہ ان 12 شاگردوں میں بانٹ دیے گئے۔ تو آج ہم باسکٹ جو منسٹری ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ میں نے جب اس کو تیار کرنا شروع کیا اسٹڈی کو، تو یہ لفظ میرے ذہن میں آیا، باسکٹ منسٹری۔ خداوند جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک باسکٹ دیتے ہیں، ایک ٹوکری دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائیے اور اس ٹوکری میں جو روٹی ہے اس کو لوگوں کے ساتھ آپ بانٹیے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ ایک ٹوکری کیا ہے، اس سے ہم کوئی امیر نہیں ہو سکتے، بٹ there is a potential in that one basket۔ خداوند نے جب شاگردوں کو یہ باسکٹ دی تو خداوند نے ان کو یہ سکھایا کہ جیسے میں نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا ہے، in the same way individually، انفرادی طور پر you can carry that basket and you can feed the world۔ آپ لوگوں کو سیر کر سکتے ہیں، and that one basket is enough for everyone۔ اور خداوند نے ایک اسائنمنٹ دی ہے، خداوند نے ہمیں ایک ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس زندگی کی روٹی کو جو خداوند یسوع المسیح ہے اسے لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ آپ کی ٹوکری جس میں یہ روٹی ہے، آپ کو اس کی نگہداشت کرنی ہے، آپ کو اس اسائنمنٹ کو لے کر لوگوں کے پاس جانا ہے۔ خدا جو ہے وہ ہماری ضرورت سے واقف ہے، خداوند لوگوں کی ضرورت سے بھی واقف ہے۔ اس معجزے میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ جانتے ہیں، وہ ہماری بھوک سے واقف ہیں، اور جب خداوند نے اس بڑی بھیڑ کو دیکھا، خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور لکھا کہ چل کے اس کو کلیئر کر دیا گیا، خداوند نے کہا کہ ہم جب اس بھیڑ کو دیکھتے ہیں، خداوند نے کہا ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں، اور آگے چل کر لکھا مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا کیونکہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ یہاں پر جو اردو کا لفظ ہے آزمانا، وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹیسٹ، امتحان، یہ ٹرائل جو ہے، یہ لفظ جو ہے وہ زیادہ بہتر لفظ ہے، ترجمہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خداوند جو ہے ہمارا امتحان لیتا ہے۔ آزمانا ہوتا ہے کسی کو گرانا، اور ٹیسٹ جو ہوتا ہے، امتحان جو ہوتا ہے، وہ کسی کو پرموٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو خداوند اس کو در حقیقت ان شاگردوں کو پرموٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا ایک ٹیسٹ تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، ان کا جو تصور مسیح ہے وہ کیا ہے۔ تو خداوند نے ان سے کہا کہ ہم ان کو کہاں سے روٹیاں دیں، ان کو کیسے سیر کریں۔ کہا اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، we don't have enough money, we don't have enough resources، ہمارے پاس روٹیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کہاں سے ہم اتنی روٹیاں مول لیں۔ تو ایک شاگرد نے اس نے کہا اندراس نے کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 جو کی روٹیاں اور 2 مچھلی ہیں، مگر وہ اتنے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگین they got the limited mind، limited thought، اور وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں بھی ان کا تصور جو تھا وہ بڑا جو ہے وہ دھندلا تھا۔ اب میں تھوڑا سا اس لڑکے کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکا جو ہے جب اپنے گھر سے نکلا ہوگا تو اس کی ماں نے کہا ہوگا کہ اچھا تو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، تو استاد کے پاس جا رہا ہے، ربی کے پاس جا رہا ہے،
तो बेटा तुझे भूख लगेगी, और माँ ने वो 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां जो है वो उसको दे दी कि बेटा जब तुझे भूख लगे तो ये खा लेना। लेकिन यहाँ पर हम शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। वो लड़का जो है उसको भी पता है कि यार इतनी बड़ी भीड़ है, और कैसे ये मुमकिन होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो रोटियां खुदावन के हाथ में दे देता है। खुदावन आज मुझसे और आपसे ये तकाजा करते हैं कि आपके हाथ में क्या है। बहुत हम कहते हैं कि जी दिस इज नॉट इनफ, मेरे पास मेरे अपने लिए काफी नहीं है, मैं दूसरों को क्या दूं। लेकिन खुदावन आपसे ये तकाजा करते हैं कि आपके हाथ में क्या है। आपके पास जो कुछ भी है उसे खुदावन को दे। खुदावन उसको मल्टीप्लाई करता है, खुदावन उसको बढ़ाता है। खुदावन ये चाहता है कि जो कुछ आपके हाथ में है वो खुदावन को दे दे। खुदावन की कुदरत को फिर देखिए कि खुदावन उसको कैसे बढ़ाता है। शायद ये आपकी क्वालिफिकेशन है, शायद आपका रुपया पैसा है, शायद आपका घर है, शायद आपकी गाड़ी है, कोई भी चीज है जिसे आप खुदावन के लिए देंगे तो खुदावन उसे मल्टीप्लाई करेगा, खुदावन उसमें बरकत देगा। बहुत दफा हम सोचते हैं नहीं मेरे पास तो इनफ जो है फाइनेंस नहीं है, मेरे पास इतना रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास तो इतनी एबिलिटी नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं मेरे पास मेरी जो अपने जरूरत के लिए काफी है, लेकिन मैं दूसरों के साथ इसको नहीं बांट सकता। लेकिन आप इस लड़के से सीखें कि उसने भीड़ पर ध्यान नहीं दिया, उसने खुदावन पर नजर की। आज अगर आप खुदावन पर निगाह करेंगे, खुदावन को मालूम है कि वो आपके जो गिफ्ट है, आपका जो टैलेंट है, उसको कैसे उसने मल्टीप्लाई करना है, उसने कैसे उसको बढ़ाना है। वो औरत जो कि बेवा थी, उसके पास 2 दमड़ियां थी, और जब वो हैकल में आई तो लोग बड़े बड़े पैसे जो है वो उसमें डाल रहे थे, बड़ी रकम उसमें डाल रहे थे, और वो जो बेवा थी उसने जो कुछ उसके पास था उसने उस हैकल के उस खजाने में उसको डाल दिया। खुदावन ने कहा कि इसका जो हदिया है वो कबूल हुआ, क्योंकि जो कुछ भी उसके पास था नादारी में, कि नादारी में इसने वो उसमें डाल दिया। तो जब हम निगाह करते हैं अपने वसाइल पर, अपनी चीजों पर कि नहीं मेरे पास तो इनफ नहीं है, मैं दूसरों के साथ इसको नहीं बांट सकता, तो हम खुदावन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दूसरे मानों में अगर मैं और ज्यादा इसको हार्श लफ्ज इस्तेमाल करूं, हम उसकी इंसल्ट करते हैं। हम खुदावन की कुदरत को पूरे तौर पर कबूल नहीं करते, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन खुदावन चाहता है कि आप खुदावन पर निगाह करें। खुदावन की जो कुदरत और ताकत है, मैं थोड़ा सा इसको और जरा इसको आगे लेकर बढ़ना चाहता हूँ। बड़ा खूबसूरत ये चैप्टर है, चैप्टर 6, जॉन चैप्टर 6। हम आगे चलकर एक और वाक्य देखते हैं इस मौजे के बाद। आगे चलकर जरा देखिए इसको। बस ये 15 आयत से मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना उसका 6 बाब उसके 15 से 21 आयत तक, तो सुनिए जरा। बस यीशु ये मालूम करके वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। और आगे लिखा है 16वीं आयत में, फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास न आया था, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। बस उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए और वो फौरन वो कश्ती जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दे फेल टू आइडेंटिफाई क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो सोचते थे कि वो तो दूर है, वो तो पहाड़ पर है, और अंधेरा था, लिखा है कि अंधेरा हो गया था और यीशु भी तक उनके पास न आया था। तो वो सोचते थे कि अब अंधेरा हो गया है, यीशु पहाड़ पर चले गया है, तो वो अब नहीं आने का। लेकिन लिखा है कि खुदा यीशु मसीह वो जो आंधी थी उस वक्त झील में मौजूद लगी, तो खुदा यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास आ गए। इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर हिम। हम अपने जब इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह करते हैं, हालात को देखते हैं, सर्कमस्टांसेस को देखते हैं, हम कहते हैं कि नो दिस इज नॉट पॉसिबल, खुदावन के लिए ये मुमकिन नहीं है। और खुदावन नामुमकिन काम करता है, बहुत सा नाम इसी चीज का नामुमकिन। तो खुदावन यीशु मसीह जो है वो हमसे दूर नहीं है। खुदावन यीशु मसीह पानी पर चलते हुए
ان کے پاس آ گئے۔ اور لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب ان کو بتایا کہ ڈرو مت، میں ہوں زندگی کی روٹی، میں ہوں دروازہ، میں ہوں اچھا چرواہا، وہ ادھورا مکاشوہ جسے خداوند نے موسیٰ پر ظاہر کیا۔ جب موسیٰ نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔ لیکن یہاں پر خداوند نے ان کو بتایا کہ میں ہوں، میں یسوع ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور لکھا ہے کہ خداوند کو کہا کہ ڈرو مت، ڈونٹ بی افریڈ۔ یہ جو لفظ ہے ڈرو مت، یہ بائبل مقدس میں 365 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ ہر روز کے لیے یہ لفظ ہمارے لیے ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم آج یسوع کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کہاں ہے؟ ہم سوچتے ہیں شاید وہ پہاڑ پر ہے، وہ ہم سے دور ہے، لیکن یسوع ہمارے پاس ہے۔ آئیے ہم اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے ہم دعا مانگتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ جب ہم اس دعوے پر غور کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، آئیے اس زندگی کی روٹی کے پاس چلتے ہیں۔ اور یہ روٹی کیسی روٹی ہے؟ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے۔ میں نے ایک تو آپ کو اس کے جو مہیا کرنے کی قدرت ہے اس کے بارے میں آپ کو سکھایا کہ خداوند جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بھی ہمیں اس کو دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے، وہ ہمارے ساتھ۔ اس کا نام ایمینوئل ہے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 29 آیت۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اور ہم آگے چل کر اس بات کو دیکھتے ہیں۔ 33 آیت میں ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ In that bread of life, there's a mystery. That bread came from heaven. It's about the incarnation of our Savior, Lord Jesus Christ. He came from heaven. یہ روٹی جو آسمان سے اتری یہی ہے۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، لیکن جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زندگی بخشتی ہے۔ جو روٹی ہم کھاتے ہیں، خدا نے کہا فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ٹھہرتے سے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے، اس پر مہر کی گئی ہے۔ وہ جو روٹی ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ ہمیں اس روٹی کو خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ روٹی آسمان سے اتری، اور اس کرسمس کے موقع پر ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے بیابان میں من کھایا اور روٹی ان کو آسمان سے دی۔ خداوند نے کہا، دیکھیے میرے ساتھ یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اس کی 48 آیت۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ اور آگے چل کر خدا نے کہا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ اور ورس 59 میں، جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ آج ہمیں اس حقیقی روٹی کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس روٹی کو لینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی
रुपये पैसे की जरूरत है, मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। खुदा उनका बंदा यशाया हमें ये सिखाता है और बड़ी ये खूबसूरत आयात हैं, और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए। यशाया नबी का सहीफा उसका 55 बाब, आए सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं खर्च करते हो, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करते खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरबई से लज्जत उठाए। जीजो, खुदावन की ये खूबसूरत दावत है, आलमगीर दावत है, ये निजात का पैगाम है। आओ ये रोटी लो और खाओ बेकीमत। तुम किस लिए अपना पैसा उस चीज के लिए जो आसूदा नहीं करते खर्च करते हो। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। आइए खुदा उनके कदमों में आए और इस रोटी को लें, उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। ये रोटी आसमान से उतरी। हम इस क्रिसमस के मौका पर इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो जिंदगी की रोटी है, वो आपको आसूदा करता है। दुनिया का मालो दौलत, धन दौलत, दुनिया की खुराक आप एक वक्त खाते हैं, फिर आपको दूसरे वक्त भूख लगती है, इससे आप आसूदा नहीं हो पाते। लेकिन वो रोटी जो हमें आसूदगी बख्शती है, वो खुदा ने मुहैया की। खुदा उनका शुक्र अदा करें, खुदा उनकी इस बरकत के लिए, खुदा उनके इस फजल के लिए, खुदा उनकी इस मेहरबानी के लिए। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू मौजज़ात करता है। खुदावन तूने हमें ये तौफीक बख्शी है, हमें वो टोकरा दिया है कि खुदावन हम इस रोटी को, जो तू जिंदगी की रोटी है, उसको दूसरों के साथ बांट सकें। तू मुहैया करता है, तू प्रोवाइडर है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते, तू यहोवा यरी है। खुदावन हमें हर तरह के खौफ से निकाल, हमें खुद इत्मादी अता कर, ताकि खुदावन हम भरोसा कर सकें तुझ पर और तेरे वसाइल पर। और ऐ प्यारे खुदावन, हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस रोटी को दूसरों के सामने पेश कर सकें। ऐ प्यारे खुदावन, तू जो कि हमसे दूर नहीं है। बहुत दफा खुदावन हम कामतगादी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन तू पानियों पर चलता है। तेरा शुक्र हो, और तू हमारे पास आता है। तू हमारे घरों में, हमारी कश्तियों में आ जा, ताकि खुदावन हम कंफर्ट हासिल कर सकें, दिलेरी पा सकें। खुदावन तू सारे खौफ को दूर कर। और प्यारे यीशु, तू वो रोटी है जो आसमान से उतरी ताकि हमें आसूदा करे। हमें प्यारे खुदावन एहसास बख्श, हमें ये तौफीक अता फरमा, हम इस रोटी को बड़े ईमान के साथ कबूल करें। खुदावन मैं इस वक्त उन तमाम बहनों भाइयों के लिए, अजीजों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो कि खुदावन गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तुझसे दूर हैं, जिनके खुदावन निगाह तुझ पर नहीं है। खुदावन वो अपनी तसल्ली के लिए और फिर खुदावन अपनी भूख के लिए दुनिया की उस तमाम खुराक पर निगाह किए हुए हैं। खुदावन लेकिन तू हकीकी रोटी है जो दुनिया को दी गई। फिर यीशु दुआ करते हैं कि तू हमें ये तौफीक दे कि हम इस रोटी को दूसरों के साथ बांट सकें। खुदावन हम इल्तिजा करते हैं कि जो भी वसाइल तूने हमें दिए हैं, हमें ये तौफीक दे कि हम उनमें दूसरों को शामिल कर सकें। हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, जिस अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तुम हमसे माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, के बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा अपना जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और उनकी हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे कंसिस्टेंसी का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। अजीजों, मैं आखिर में आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस क्रिसमस के मौका पर आप उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास वसाइल नहीं है, और
मैं देख रहा हूँ कि ना सिर्फ ये एक लम्हा फिक्रिया है, बल्कि प्रैक्टिकली भी हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी हुई, आज मैं सुबह एक रेडियो प्रोग्राम सुन रहा था क्रिश्चियन रेडियो पे, तो उसमें लेडी जो है वो यही बता रही थी कि आजकल दुनिया में जो सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो भूख और अफलास का है और क्राइसिस है। ना सिर्फ आप देखें कि डेवलप कंट्रीज में, बल्कि पूरी दुनिया में जो एक बहुत बड़ा ये मसला दरपेश है। तो इस क्रिसमस के मौका पर मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ठीक है, जो भी आप अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं आप कीजिए। उनकी खुशी के लिए क्रिसमस का मौका है, लेकिन इसके साथ साथ आप उन तमाम बच्चों को भी, उन तमाम लोगों को याद रखें जिनके पास वसाइल नहीं है और जो क्रिसमस को उस तरीके से जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके से नहीं कर पा रहे। तो आप थोड़ा सा इस बारे में सोचिए और थोड़ा सा उनके बारे में आप ख्याल कीजिए। और जब आप अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेते हैं तो अगर आप एक रकम जो है, एक गिफ्ट जो है वो उनके लिए अलग कर रखें, तो वो गिफ्ट जो है वो आप उनको भेजें। जरूरी नहीं कि आप उसको हमारे जरिए करें, आप खुद भी कर सकते हैं और उस गिफ्ट को आप उन लोगों तक भेजें जो कि जरूरतमंद है, जो कि आपकी मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर इस काम को करना चाहते हैं तो आप जरूर मुझसे रब्ता करें। मेरा जो मोबाइल नंबर है 00447718992824 और मेरा ईमेल है nsamuel21@yahoo.com। हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इस नौयत के होने चाहिए कि हम सिर्फ अपने हाल पर ही निगाह ना करें, बल्कि दूसरों के हवाल पर भी निगाह करें। जब हम ये कहते हैं कि हम खुदा का बदन है, कलीसिया है, खुदा के लोग हैं, खानदान है, तो जब हम अपने खानदान के बारे में सोचते हैं तो हमने दूसरों के बारे में भी सोचना है। जैसे आप जानते हैं कि मेरी बहुत ज्यादा जो है वो ताल्लुकदारी है, एक रिलेशनशिप है लोगों के साथ, बहुत ज्यादा पीआर है, पब्लिक रिलेशन जो है मेरा। तो मैं तो अपने दोस्तों को ये कहता हूँ, प्लीज डोंट बाय एनी गिफ्ट फ्रॉम मी, मेरे लिए कोई आप गिफ्ट ना खरीदें। और ये जो गिफ्ट है ये हम उन बच्चों को दें जो कि जरूरतमंद है। और मैंने तो अपनी फैमिली को भी, जो हमारी एक्सटेंड फैमिली, उनको भी ये कहा है, चर्च में भी कहा है, तो प्लीज प्लीज डोंट बाय एनी गिफ्ट फॉर मी। और मेरी तो खैर वो बर्थडे भी 21 दिसंबर को होती है और साथ ही क्रिसमस के भी वो जो गिफ्ट होते हैं। तो मैं अपने दोस्तों को, अजीजों को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज डोंट सेंड मी एनी गिफ्ट, मेरे लिए कोई आप गिफ्ट ना भेजिएगा। बल्कि ये जो पैसे हैं, अगर आप इस मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो इन पैसों को आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो भी गिफ्ट है उसको आप इस तरीके से आप उन लोगों को दें ताकि वो उनकी जरूरत जो है पूरी हो। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, हमारे अली साहब हैं, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, तो उन्होंने मुझे बड़ा फोर्स किया, कहने लगे भाई साहब आप ऑर्डर करें सूट। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अब इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं रही। हाँ, ज़रूरत है ये आपकी लिबास जो है, और वैसे भी जब मीडिया में आप आते हो, चर्च में जाते हो, तो अच्छा है आप वेल ड्रेस होके आए, खुदा उनका घर है। लेकिन अब मैं इन चीज़ों को सोचता हूँ कि ये हमारे लिए एक सेकेंडरी जो हैसियत रखती हैं, तो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो आप भी इस बात को महसूस करें, टाइम इज वेरी नियर, दुनिया की ये चीजें जो हैं ये खत्म होने वाली हैं। तो बहुत हमने एंजॉय कर लिया, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ पहन लिया। अब जरूरत इस बात की है कि उन लोगों के बारे में सोचें जो कि जरूरत में है। खुदावंद की जब अदालत होगी तो कहेगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े ना पहनाए, जब मैं कैद में था तुम मेरे पास ना आए, जब मैं बीमार था तुमने मेरी तीमारदारी ना की। तो लोग कहेंगे खुदावंद कब कब तो ऐसे तुम्हारे पास आया? कहते जब तुमने मुझसे छोटों के साथ ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं किया। तो प्लीज आप इस बात को महसूस करें और अ, इतना लेविशली आप ना इसको करें, और जितना आप बेहतर समझते हैं वो करें, और बाकी पैसे जो हैं वो आप उन लोगों को दें जो कि जरूरतमंद है। अभी भी देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए नहीं है। और मैंने जब ये कपड़े भेजे थे, 1 टन के करीब हमने वो जो कपड़े हैं वो भेजे, कंबल हैं उसमें, जूते हैं। लोगों ने कहा जी अभी तो वहां पे जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने उनको दिया है पाकिस्तान में। लेकिन अभी मीडिया में आप देख रहे हैं ये सब चीजें जो अयाओं के आ गई हैं, सामने आ गई हैं कि लोग जो हैं उन्होंने उन तक वो चीजें नहीं पहुंची, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वो लोग जो है बेचारे जरूरतमंद है। तो प्लीज आप इस बात को महसूस करें और हमारा साथ दें, जरूर मुझसे रब्ता करें।
تاکہ ہم مل کر اس کام کو کر سکیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ پر مہربان ہو. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.